अब बनाएंगे इसका सेकंड मैरिनेशन, जिसके अंदर हम हंग कर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हंग कर्ड के अंदर सबसे पहले नमक, थोड़ा सा लेमन। कर्ड क्यों डालते हैं? देखो हर एक चीज के पीछे ना टेंडराइज करने के लिए, टेंडराइज और थोड़ा मॉइस्ट होगा, उसी भी करता है। परफेक्ट फैट कंटेंट होता है ना, तो किसी भी मीट को फैट चाहिए होता है जब आप ओपन फायर में से ग्रिल कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन मीट्स को, क्योंकि इंडियन मीट जब आप लैम्ब टू लैम्ब, चिकन टू चिकन भी कंपेयर करते हो, मार्बलिंग नहीं होती। स्पेशली रेड मीट्स में मार्बलिंग होती है, नहीं होती। हमारा लीन मीट है, तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट चाहिए। दही का फंक्शन क्या है? दही को चाहे गाढ़ा हो या पतला, हीट लगेगी, क्या होगा? मेल्ट होके निकल जाएगा, पानी बहुत है। बट वो क्योंकि गाढ़ा है, थोड़ी देर उस पर टिका रहेगा, कुछ उसको फैटनेस देगा और बाकी पानी बन के निकल जाएगा। और जो अंगारों पे गिरेगा वो दही, उससे क्या निकलेगी? स्मोक। और उससे क्या बढ़ेगा? स्मोकी Thank you फ्लेवर। ओके जी, इसी के अंदर थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट। नाउ ये सेकंड टाइम जो डाल रहे हैं, दिस इज फॉर फ्लेवर। और एक बार फिर से वीबा चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग। बस अब इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चिली किक के लिए चिली पाउडर या स्मोक पेपरिका, थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो कड़वे की कितनी अहमियत है, लेट्स मिक्स दिस अप एंड अ डैश ऑफ कच्चा मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर मस्टर्ड की पंजेंसी होती है, और वो जो पंजेंसी है इज व्हाट गिव्स दैट यूनिक टेस्ट टू तंदूरी चिकन। ओके जी, सेकंड मैरिनेशन भी तैयार। क्विक क्विक क्विक। फर्स्ट मैरिनेशन में एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 से 1.5 घंटा रखेंगे तो इट्स ऑलवेज गुड। नाउ कम्स द मैरिनेट। अच्छे से लगाइए। कभी कभार होता है ना, जैसे आपको मास्टर शेफ किचन में चैलेंज मिला है, टाइम कम है, मीट को जल्दी पकाना है, स्क्वीज फ्रेश पाइनएप्पल जूस। अब बता रहे हो ये टिप आपने डे 1 पे क्यों नहीं दी? अब बता रहे हो। अब हमारा डब्बा मेरे मुंह खोल का फंस गया। अच्छा चलो, भूल जाओ ये बात हुई थी। सुन। चलो जी, ग्रिल की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, परफेक्ट। बहुत मीठी आंच है। मीठी आंच मतलब बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, जस्ट इनफ इसको पकाने के लिए। स्किन साइड डाउन पहले, क्योंकि स्किन जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। ओके, अब इसको पकाने का तरीका समझो। जब भी कोयला हम जलाते हैं सिगड़ी के अंदर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जलाते हैं, सारा एक साथ नहीं जलाते। सारा एक साथ जलाओगे क्या होगा? एक साथ जलेगा, एक साथ बहुत ज्यादा हीट देगा, और जब ठंडा होगा एक साथ नीचे जाएगा। आप इतनी जल्दी सारी कुकिंग कर लोगे? नहीं। तो एक कोने से जब आप यहाँ पर आग लगाएंगे, वो धीरे धीरे सुलग के इधर आता रहेगा, सो दैट यू कैन कुक। तो धीरे धीरे ऐसे आग लगेगी। यू यूज द एंटायर चारकोल, अदरवाइज आप वेस्ट करते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस अवन के अंदर 2 वेंट्स हैं। एक यहां पर, देखो ये हो गया ओपन, निकल रही स्मोक, ये हो गया क्लोज। सिमिलरली एक है यहां पे ओपन एंड क्लोज। इसका क्या फंक्शन है बताओ? नीचे से हवा जाके हीट पूरे कंट्रोल करने हाँ जी, सर्कुलेट कंट्रोल एयर हवा मिलती है, कोयला और खपता है, और उसके कारण वो हीट एयर वेंटिलेशन बना रहता है उसके कारण। परफेक्ट। देखो कोयले को जलने के लिए, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन हटा दोगे तो आग बुझ जाएगी या बुझने लगेगी। बुझने लगे। तो जैसे ही आप इसके वेंट्स क्लोज कर देते हो यहाँ से और यहाँ से, तो अंदर हवा नहीं जा रही, तो कोयला ठंडा होना शुरू हो रहा है। तो बहुत भड़का हुआ अगर कोयला है, थोड़ी देर वेंट बंद कर दो। और अगर आपको हीट बढ़ानी है, नीचे का खोला और ऊपर का खोल दिया। अब हवा की सर्कुलेशन हो रही है, कोयला भड़क रहा है, और चिकन इसी को लेकर आप
ओवन में पका सकते हैं 200 से 220 डिग्री सेल्सियस पर। अगर बड़ा चिकन है लगेगा आधा घंटा पौना घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चिकन। अगर वो लेग है 30 मिनट्स मैक्स टॉप हो जाना चाहिए। और हाँ, बेस्टिंग यानी लिटिल बिट ऑफ बटर एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस। और जैसे ये बटर जो है हम डाल रहे हैं, ये कोयले पे गिरेगा, ये स्मोक आ रही है। ये स्मोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वंस इन अ वाइल बीच में क्या करो, हल्की आंच पे बंद करके इसको ऐसे छोड़ दो। जो स्मोक इसको फ्लेवर देगी, दैट बी सुपर्ब। कोल्ड स्मोक उनके आगे। Look at this. ऑलराइट जी, केयरफुली चिकन को हम निकालेंगे। गिरियो ना, गिरियो ना, गिरियो ना, गिरियो ना। वंस अगेन उतरने के बाद थोड़ा सा बटर, ये बटर इसे मॉइस्ट रखेगा। और मेरे उस्ताद जिनसे मैंने कबाब सीखे थे, उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, जिस दिन आप कबाब खाओ और चाट मसाले की जरूरत ना महसूस हो ऊपर से डालने की, या एक्स्ट्रा नींबू क्रीम, तो मतलब आपको कबाब बनाना आ गया। ऑलराइट, चिकन तैयार है। अब हमारा जो अगला एलिमेंट है भुट्टा, उसको भी इस पे हम सेक लेंगे। ओके जी, भुट्टा अच्छे से भुन गया है। भुट्टा देख के क्या याद आ रहा है? वो वाली बात। सिमरन? बारिश। बारिश, कंफर्ट। स्कूल। स्कूल की यादें आ रही हैं। स्कूल से निकल के खाते होते थे हम। अच्छा, मुझे लगा स्कूल की कैंटीन में भुना हुआ भुट्टा मिलता था तेरे। इंग्लिश लेक्चर कौन सी बंद पाठशाला गई थी? सब्जी मंडी नहीं, बीच बीच के यार हमेशा भुट्टा मिलता है। नहीं, ऊटी हिल स्टेशन में मिलता है ऊटी। हाँ, मनाली याद आ गया। ये जो भुना हुआ भुट्टा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूं अलग कर रहा हूँ, और ये भुने हुए भुट्टे को हम अब पीसेंगे। बेसिकली हम एक वार्म कंफर्टेबल मैश बना रहे हैं, जो हमारे इस चिपोतले तंदूरी चिकन के साथ जाएगा। शेफ मेरे पास एक सवाल है। सवाल है तेरे को? हाँ। पूछ ले। वो कौन सा रूम है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती ना कोई दरवाजा होता है? मशरूम। मशरूम। तालियां। इतना टाइम लगा के। इतनी देर में इतना इंटेलेक्चुअल सवाल यही था? जब आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी इंटेलेक्चुअल सवाल की इससे। यार इतनी देर से चुप बैठी थी, मतलब कुछ तो अकल वाला पूछेगी। कितनी खुश हो रही है ना। पंजाबी में बोला है तेरे में दिमाग नहीं है, उसको लगता है कि इसने मुझे बोला बड़ी क्यूट है तू। तो भी है ना? लगता है। देख कितनी खुश हो रही है।